हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो बच्चों, प्लेइंग विद नंबर्स में काफी सारे हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो देखिए, पिछले सेशन में डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे हम कर रहे थे। बाकी जो स्टार्टिंग में हमने किया था प्लेइंग विद नंबर्स में, वो हमने सीखा था फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सीखी थी। और आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपके बेस्ड हैं कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स पे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस। हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं सार्वगुणनखंड। एक बार फिर से हम थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं क्या होते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर हैं, 12 एंड 15। ठीक है भाई, कॉमन तो तभी निकालेंगे ना जब हमारे पास दो नंबर्स होंगे। तो उसमें से क्या करेंगे, इसके भी फैक्टर और इसके भी फैक्टर, दोनों के फैक्टर्स निकाल लेंगे पहले। तो मुझे बताइए 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। 12 के फैक्टर हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। फैक्टर निकालना हम डिस्कस कर चुके, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। डायरेक्ट में फैक्टर लिख रहा हूं। अब 15 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1, 3, 5 और 15। ठीक है, तो बच्चों एक चीज तो देखिए समझ में आती है कि जो 1 होगा वो तो सबका फैक्टर होगा, है ना। 1 तो सबका ही रहता है क्योंकि 1 से तो सब नंबर पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं। 1 के अलावा हमें चेक करना है कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। जैसे कॉमन मतलब है जो फैक्टर दोनों में मौजूद हो, दोनों में प्रेजेंट हो। 1 दोनों का फैक्टर है। 3 देखिए, इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए 12 और 15 के, 1 एंड 3। इस तरह से मेंशन कर सकते हैं आप। ठीक है, सिमिलरली कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। क्या बोला गया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। कैसे निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स, आपको पता है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नोट करके इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालेंगे हम, है ना। तो 20 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 20 एंड फैक्टर्स ऑफ 28। अब अगर डायरेक्टली आपको नहीं पता लग रहा है कि इनके फैक्टर क्या क्या हैं, तो क्या तरीका बताया था मैंने भाई, सबसे छोटे दो नंबर देखिए। ठीक है, सबसे छोटा नंबर देखिए जिसको मल्टीप्लाई करके आप 20 मिल जाए। जैसे 1 से किसको मल्टीप्लाई करें कि 20 आपको मिल जाए, तो ऑब्वियसली 20 हर किसी नंबर का 1 और वो नंबर खुद, ये तो फैक्टर होते ही हैं। बाकी देखेंगे या फिर हम चेक करेंगे क्या 20 2 से भाग होता है, कितना आता है, 10 आता है, मतलब 2 इंटू 10 होगा 20। ठीक है, क्या 23 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। क्या 4 से होता है, बिल्कुल, 4 5 जा 20, तो 5 भी आ गए यहाँ पे। 6 से डिवाइड नहीं होता, 7 8 9 इनमें से किसी से नहीं होता, और 10 से हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद सीधा 20 है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हमें इस तरह से मिल जाएंगे, 1 2 4 5 10 20। सिमिलरली 28 के हम लिख लेंगे 1
2 7 4 7 28 है ना, यही तो होता है। और एक और रह गया हमारा 14, 14 2 जाई तो होता है 28। तो यहाँ पे 1 इंटू 28 28, 2 इंटू 14 28, 4 इंटू 7 28। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब कॉमन फैक्टर इसमें से कौन से हैं वो देखिए। एक है, दो है, 1 2 एंड 4, एक ये दोनों में कॉमन रहा, दो ये रहा और 4 ये रहा। इसके अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं दिख रहा है हमें जो कॉमन हो। नोट कर लेंगे इसको। और सेम तरीका है अगला सवाल सॉल्व करने का। अगला पार्ट है इसका पार्ट बी। 15 का हम फैक्टर निकालेंगे। क्या है 15 के फैक्टर? 1 3 5 15। ठीक है। फिर 25 के फैक्टर 1 5 25, यही तो होंगे। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिख देंगे हम। 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कॉमन फैक्टर आगे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए अब। पार्ट डी करेंगे, सी होमवर्क में कर लेंगे आप। ठीक है। तो डी में देखिए, जैसे अगर बड़े नंबर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तरीका सेम होगा। हम चेक करते रहेंगे। 1 से ये भाग होता है, 2 से होता है ना। तो 2 से डिवाइड होता है, कितने पे जाता है बताओ? 1 इंटू 56, 1 गुना 56 56 हो जाता है, 2 गुना 28, यही होगा। 2 इंटू 28। फिर 3 से होता नहीं, 4 से होता है। ठीक है। तो 4 इंटू 14, 14 इंटू 4 56 आ जाएगा। ना ही ये 5 से डिवाइड होता, ना ही 6 से, लेकिन 7 से पूरा पूरा भाग होता है। 7 इंटू 8 होता है 56। ठीक है। तो बस हमें ये इसके फैक्टर्स मिल गए हैं 56 के। हम लिख लेंगे 1 2 4 7 8 14 28 56। 120 के भी ऐसे ही निकाल लेंगे बच्चों। फटाफट में यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ फैक्टर्स। 1 2 3 4 5 6। फिर 8 से होगा ये डिवाइड, 10 से होगा, 12 से होगा, 15 20 24 30 60 120। आ गया है ना? कैसे आया? देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप चेक करेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें दो फैक्टर एक साथ मिलते हैं ऐसे कि 1 इंटू क्या होता है 120, 120। 2 को 60 से गुना करेंगे तो 120 मिलेगा। 3 को 40 से गुना करेंगे तो 120 मिलेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे 40 स्किप कर दिया, ये भी लिखेंगे। ठीक है। और क्या आ जाएगा? 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से। और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आ जाए?
20 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आ जाए, तो 15 से, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 120 आता है। तो देखिए इस तरह से हमें सारे फैक्टर्स मिल गए यहाँ पे, है ना। ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 फैक्टर हो गए इसके। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सारे फैक्टर लिख दिए। अब कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या क्या है इसमें कॉमन, ध्यान से देखिए। 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2 दोनों में प्रेजेंट है, 4 दोनों में प्रेजेंट है, तो लिख लेंगे 1 2 4। उसके बाद 8 मुझे यहाँ भी दिख रहा है और 8 यहाँ भी दिख रहा है। 8 के बाद तो कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए इनके, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक चीज और आपको समझनी है कि जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही नंबर्स के फैक्टर में हम कॉमन निकालें। अगर 3 नंबर होंगे तो वहां भी कॉमन फैक्टर आ सकते हैं आपके, है ना। तो चलिए अगला हम करते हैं 3 नंबर्स जो हमारे पास हैं इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए 4 है इसके फैक्टर निकाल देंगे, 8 और 12 सबके फैक्टर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 एंड 4, ये तो होगा। फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के क्या क्या होंगे, 1 2 4 और 8। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के क्या फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 6 12 कॉमन फैक्टर्स। भाई जब 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालते थे तो 2 नंबर के जो फैक्टर होते थे उनमें कॉमन देखते थे। यहाँ पे 3 नंबर हो गए, है ना, 4 8 और 12, तो तीनों में जो कॉमन होंगे उसके फैक्टर्स चेक करेंगे। जैसे 1 तीनों में कॉमन है तो ये फैक्टर निकल जाएंगे। 2 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 4 इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो ये तीनों ही कॉमन फैक्टर होंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब देखिए अगर पार्ट बी को देखा जाए तो 5 के फैक्टर्स 1 5, 15 के 1 3 5 15, 25 के 1 5 और 25। कॉमन फैक्टर देखो, तीनों में कॉमन हो जो 1 5, बस ये हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने कॉमन फैक्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, इनको आप घर पे भी रिवाइज करेंगे।
तो अब अच्छे से पता लग गया आपको कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 2 नंबर हों, 3 नंबर हों, 4 नंबर हों, जितने भी हैं, आपको क्या करना है, सभी नंबर के जो फैक्टर हैं, उनमें जो-जो कॉमन होंगे, सब में कॉमन होना चाहिए। जैसे 1 तो सब में होगा, इसी तरह से सब में जो कॉमन होंगे, वो आप लिख लिख लेंगे कॉमन फैक्टर की तरह, ठीक है? तो इसको आप रिवाइज़ ज़रूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।